अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को न्यूटन इंटरपोलेशन, लाग्रांज इंटरपोलेशन का स्टिरलिंग्स फार्मूला और सेंटर डिफरेंस फार्मूला, इसके दो नाम होते हैं। बेसिकली इसको जो हम लोग लाग्रांज इंटरपोलेशन में जो नाम होता है वो होता है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, लेकिन जो इसके लिए ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है स्टिरलिंग्स फार्मूला का नेम यूज़। तो मैं आपको स्टिरलिंग्स फार्मूला समझाने लगी हूँ। तो स्टिरलिंग्स फार्मूला में अगर हम सबसे पहले देख लें स्टिरलिंग्स सेंटर डिफरेंस फार्मूला। अब जो हमारे पास जो हम लोग जैसे कि हम लोगों ने अपना देखा होगा लाग्रांज इंटरपोलेशन में कि हम उधर बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस मालूम करते हैं, लेकिन उधर हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 2 3। लेकिन सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला में और बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में यही एक मेन फ़र्क है कि वहाँ पे हम लोगों ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 2 3 सब मालूम करना होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने 0 1 2 3 4 जो लास्ट वाला वर्ड होता है, जैसे 4 है तो P4X मालूम करना है जस्ट, उसके अलावा हमने कुछ नहीं मालूम करना। तो हमने P4X का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे मैंने PNX लिखा है, लेकिन यहाँ पे P4X आ जाएगा। यहाँ पे fx0 प्लस SH/2 fx-1 x0 और यहाँ पे fx0 x1, और ये हमारे पास इस तरह से पूरा फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी पे लिख लीजिए या इसकी पिक्चर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस तरह से आपको बेहतर लगता है। आगे इसके बाद हमने h है, हमने उसका डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस किस तरह से निकलता होता है? h हमारे पास होता है डिफरेंस बिटवीन x0 माइनस x1 x1 माइनस x0 x2 माइनस x1, इस तरह से। और जो हमारे पास s होता है वो हमारे पास होता है x माइनस x0 ओवर h। x हमारे पास वो वैल्यू की होती है जो हमारे पास उसने अप्रॉक्सीमेशन के लिए दी हुई होती है। 0.43 हमारे पास ये x है, ये x हम पुट करेंगे 0.43, और x0 हमारे पास जो होता है मैं आपको समझाती हूँ x0 इनमें से कौन सा आएगा, और h हमारे पास जो भी इनका डिफरेंस आएगा। और हमारे पास एक और चीज़ कि अगर हमारे पास इनका इक्वल डिफरेंस आएगा तो मतलब यहाँ पे हमारे पास स्टिरलिंग फार्मूला या सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लग सकता है। अगर ये इक्वल डिफरेंस नहीं है और आपको वो कहता है कि स्टिरलिंग फार्मूला अप्लाई करें, तो यहाँ पे स्टिरलिंग फार्मूला नहीं लग सकता। आप सिंपल सोल्यूशन में लिख देंगे नो वी कैन नॉट अप्लाई स्टिरलिंग फार्मूला देयर। सो यहाँ पे हमारे पास हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये टेबल अप्लाई होगा और इसकी वैल्यू कौन सी x0 है, कौन सी x1 है, कौन सी किस तरह से ये फॉर्मूला प्रोसीड करता है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास x0 कौन सा, x1 कौन सा, x2 कौन सा और x-1 x-2। क्योंकि हम अपने क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमारे पास सेंट्रल का मतलब होता है कि इसमें हमारे पास हमेशा सेंटर टेबल, जो हम टेबल बनाते हैं जैसे फॉरवर्ड में बनाते हैं बैकवर्ड में बनाते हैं, तो उसकी हम लोग फॉरवर्ड में मैं भी सब कुछ आपको बताती हूँ। तो हमारे पास इधर हम सबसे पहले इस टेबल को देख लेते हैं। तो हमारे पास इधर सबसे जो मिड वाली वैल्यू है ना, याद रखें ये वाली जो वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, x0 बन जाएगी। ठीक है ना, सेंट्रल का मतलब है सेंटर वाली वैल्यू को x0 बना दें। अब आपको पता है कि हम जब नीचे जा रहे होते हैं, फॉरवर्ड में जा रहे होते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव होती है जैसे 0 1 2। लेकिन अगर यही है 0 से मैंने अपवर्ड जाना हो, मतलब ऊपर जाना है, तो वो क्या कहते हैं, मेरे पास क्या हो जाएगा x-1 x-2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, मेरे पास इसकी आ गई, इसकी आ गई, इसकी आ गई। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया हमारे पास ये क्या है, x0 हमारे पास 0.4 है, x-1 0.2, x-2 0.0, x1 0.6, x2 0.8 आ गया। अब हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को अंदर गौर से देखा, हमने h निकालना है। जी तो दोस्तों, हम अपना h निकाल लेते हैं। h हमारे पास जो होता है वो डिफरेंस होता है किसका, x1 माइनस x0। ये आप देख सकते हैं x1 माइनस x0, x2 माइनस x1 और x3 माइनस x2। तो अब हम अपना यहाँ पे डिफरेंस देख ले तो हमारा इन सब के दरम्यान में कितना डिफरेंस आ रहा है, x1 माइनस x0 करके देखा तो हमारे पास इनका डिफरेंस आता है 0.2 माइनस 0.0 0.2। अगर मैं अपना x2 माइनस x1 भी करके देख लेती तो 0.4 माइनस 0.2 भी मेरा 0.2 ही आता है। 0.6 माइनस 0.4 भी मेरा 0.2 ही आता है। 0.8 माइनस 0.6 भी मेरा 0.2 ही आता है। तो मैंने बार बार नहीं किया, मैंने एक ही दफ़ा h लिखा और उसका आंसर 0.2 लिख लिया। अब मैंने s निकालना है, तो s के लिए मैंने x माइनस x0 ओवर h लिख लिया। x की वैल्यू मेरे पास क्या थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास वो होती है जो हमारे पास इधर अप्रोक्सीमेशन के लिए दी हुई होती है। तो 0.43 मेरी x की वैल्यू है, मैंने अपनी x की वैल्यू को पुट किया 0.43, और मैंने x0 मैंने आपको बताया था x0 हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है 0.4, मैंने यहाँ पे 0.4 पुट किया और डिवाइडेड बाय h मतलब 0.2। जब इसको डिवाइड किया तो मेरे पास 0.15 आंसर आ गया। अब हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट में अब हम लोगों ने दोस्तों अपना टेबल बनाना है। जी तो टेबल हम लोग अपना बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि x-2 से स्टार्ट हो रहा है हमारा x1 x2। ठीक है, अब हमारे पास x-2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट चीज़ बनती है वो ये कि जो हमारे पास f
ऑफ एक्स नोट है, ठीक है ना, जो इनकी वैल्यूज़ है एफ ऑफ 0.0 की ये इनकी वैल्यूज़ है वो लिख लेंगे। यहाँ पे अगर हम देख लें तो हम यहाँ पे हमने अपनी एक्स आई की वैल्यू लिख ली है, हमारे पास आई है, ये हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ एक्स आई हमने निकाल लेना है। तो वो हमारे पास क्या निकलता है वो मैं देख लेती हूँ। मैंने जो लिखना है मेरे पास आता है 1.000, 1.22140, 1.49182। दोस्तों मैं ये सारी ये वाली वैल्यूज़ लिख रही हूँ, ठीक है ना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। 122.22554, ठीक है दोस्तों। अब देखें, अब हमने अपना टेबल बनाना है। टेबल बैकवर्ड फॉरवर्ड हर एक में सेम होता है, जो मैं आपको समझाने लगी हूँ। ये बैकवर्ड हो फॉरवर्ड हो कोई भी हो उसका टेबल सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले एक एरो हेड ड्रा कर लेना है, हर एक से एक एक लाइन निकाल दें, ठीक है दोस्तों। जब मैंने अपनी हर एक से एक एक लाइन निकाल दी, अब मैं आपको समझाने लगी हूँ मेन चीज़ जो कहानी यहाँ पे चलती है, ठीक है। तो दोस्तों आपने अगर गौर किया हो, मैंने आपको आसान तरीके से समझाऊंगी। एफ ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2, मतलब आपने नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करना है, ठीक है, और डिवाइड कर देना है इसी की दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2। अब मैं करके दिखाती हूँ। 1.22140 माइनस 1.00000 और डिवाइड कैसे कर देना है हमने इसके 0.2 माइनस 0.0 से। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो निकलता है वो निकलता है 1.107, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आप देख लें, मैं आप इसको देख लूँ तो एफ ऑफ एक्स 0 माइनस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एफ ऑफ एक्स 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर एक्स 0 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है ना। देखिए नीचे वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन से माइनस करना और इसकी नीचे वाली लाइन के ऊपर वाली लाइन से माइनस कर दें। मतलब 1.49182 माइनस 1.22140 और डिवाइडेड बाय 0.4 माइनस 0.2। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आपको मैं आंसर बता देती हूँ क्या आ जाता है 1.3521। ये हमारे पास किस आंसर आ गया। इसको इससे माइनस करने से और इसको डिवाइड बाय 0.4 माइनस 0.2। बिल्कुल एक्जैक्ट इसी तरह ये भी कर लेंगे। 1.82212 माइनस 1.49182 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस 0.4। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1.6515, 1.6515। इसी तरह हम लोग इसको भी कर लेंगे। हमारा 2.22154 माइनस 1.82212 इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 0.6। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.0171, 2.0171। जी तो दोस्तों अब हम आगे देख लेते हैं। हमने फिर से एरो हेड निकाल ली। जब तक हमारे पास एक सिंगल वैल्यू नहीं आती हमने चलते जाना है। अब हम इनको देख लेते हैं। अब हमने इधर से भी नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करें, लेकिन अब डिवाइड इसे किससे करना है। आप सोचेंगे डिवाइड किससे करें, डिवाइड इसको करना है। आपने देखना अपना एरो हेड कहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब कहाँ से ये एंड हुआ और कहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो एंड माइनस स्टार्ट, एंड माइनस स्टार्ट। एंड हमारे पास किस पे 0.4, स्टार्ट मेरा 0.0। तो मेरे पास क्या आ गया, देखें मेरा 1 पॉइंट मतलब एफ ऑफ जो हमारे पास ये था 1.3521 माइनस 1.107 डिवाइडेड बाय मेरा एंड कौन सा है एरो, मतलब ये वाला एरो को देखें यहाँ पे ये किस इधर से निकल रहा है, इसका एंड का 0.4 माइनस 0.0 स्टार्ट। तो मेरे पास आंसर जो निकलता है वो निकलता है 0.6175, 0.61275, 0.61275। जी तो दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह 1.6515 को माइनस करेंगे 1.3521 से। इसके एरो देख लें एंड कहाँ पे होता है, एंड 0.6 पे, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये 0.2 से। तो 0.6 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.7485, ठीक है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह इसको भी देख लेंगे। 2.0171 माइनस 1.6515 एंड 0.8 माइनस 0.4। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा 0.914। अब हम इसको भी कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जब इससे आंसर है मतलब 0.7485 माइनस 0.61275, इसको इससे माइनस करेंगे और जो हमारे पास माइनस करेंगे उसके बाद हमारे पास जो आप अपना एरो हेड देखें तो 1.6515 कहाँ से एंड हो रहा है 0.6 माइनस 0.0। तो हमारे पास इसका आंसर क्या निकला है 0.22625 और हम इसी तरह इसको भी 0.914 माइनस 0.7485 और इसका स्टार्ट क्या है एंड क्या है 0.8 और इसका स्टार्ट क्या है इसका 0.2, 0.8 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.6।
और इसका क्या आंसर निकलता है हमारे पास 0.275833 0.275833। अब हम इसी तरह इन दोनों को कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और भी इसका अब ये कर लें, सो फिर एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब हमारे पास इन 0.275833 माइनस 0.22625 और डिवाइड इसे किससे कर देना है, इसका एरो एंड वाला कौन सा है 0.8 माइनस 0.00। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या निकलता है, इसका सोल्यूशन हमारे पास निकलेगा 0.0619619785785 ये मैंने इधर से हो रहा है, ठीक है, ये आप ना समझ गए होंगे। 0.061977875 ये माइनस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, 6197875। अच्छा जी दोस्तों, मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से लिख दूँ इस वैल्यू को ताकि आपको समझ आ जाए। 0.061977875 ये हमारे पास वैल्यू आती है जो मेन पे आ रही है, ठीक है, मैंने एरो लगा दिया। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैं इसके लिए आपको एक और सॉल्यूशन भी बताती हूँ एज की वैल्यू के लिए, कि अगर हमारे पास आपको एज मालूम नहीं हो रहा किस तरह है, तो आपने डिवाइडेड मतलब किससे डिवाइड करना है इसको, तो आप 1.22140 माइनस 1.000 डिवाइडेड बाई किससे करते हैं, जो एज की वैल्यू आई है 0.2, पहली दफ़ा उससे डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने पहली दफ़ा हर दफ़ा 0.2 इन सबको 0.2 से डिवाइड करना है। जब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे तो आपने 0.2 को डबल कर देना है, मतलब 0.2 को डबल जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो 0.4 इस वाले लेवल पे आपने किससे डिवाइड करना है, इसको इससे माइनस करना है और हमेशा किससे माइनस करना है 0.4, मतलब इसमें एज के डबल से, मतलब कि एज प्लस एज से माइनस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ 2h कह लें, आप यहाँ पे आपने एज से डिवाइड करना है, यहाँ पे अपने 2h से डिवाइड कर देना है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेंगे इसको इससे माइनस करेंगे, लेकिन अब आप डिवाइड किसे करेंगे 3h से, ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.2 0.6। अच्छा जी, यहाँ पे पहुँच लिए। अब यहाँ पे जब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेंगे तो अब आपने किससे डिवाइड करना है, आपने कर लेना है 4h से, ठीक है। आपके पास 4h क्या मतलब 4 और क्या कहते हैं मल्टीप्लाई 0.2 0.8 माइनस 0.0 वही सोल्यूशन निकलता है। ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। आप इस लेवल पे हैं, आप एज से डिवाइड करें, बस सिंपल आपने अपने एरोज देखने, नीचे वाले एरो को ऊपर वाले एरो से माइनस कर दें और डिवाइड कर दें एज से। इधर आपने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से माइनस करना, डिवाइड कर दें 2h से। इसी तरह यहाँ पर भी, इसी तरह यहाँ पर भी 3h और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 4h। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पे क्या करते हैं, अब हम अपना स्टेनलिंग्स फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। स्टेनलिंग्स फार्मूला हमारे पास जो मौजूद है वो हमारे पास है P4x, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ स्टेनलिंग्स फार्मूला। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास स्टेनलिंग्स फार्मूला मौजूद है fx0 प्लस SH/2 fx माइनस 1 x0 fx0 x1। हमने इस फार्मूले के अंदर, आप फार्मूला अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें, इस फार्मूले के अंदर अपनी अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है जी। तो दोस्तों हम वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, f(x0) की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे दिया हुआ ना f(x0) हमारे पास कौन सी वैल्यू दे रहा है, f(x0) हमारे पास ये 1.49182, हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है 1.49182, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्लस करना है और s हमारे पास क्या है, यहाँ पे s हमारे पास निकला था 0.15, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला SH/2, s 0.5 है, h हमारे पास 0.2 है और 2 से डिवाइड कर देंगे 0.15 मल्टीप्लाई बाई 0.2 और डिवाइड कर देंगे हम इसे 2 से, ठीक है। और हमारे पास उसने नेक्स्ट वैल्यू क्या की हुई है, f(x माइनस 1 x0 x माइनस 1 x0 और x0 x1। देखें हमारे पास यहाँ पे x माइनस 1 x0 की कौन सी वैल्यू है, ये x माइनस 1 है, ये x0 है, इन दोनों की कौन सी वैल्यू है 1.3521 और x0 x1 की वैल्यू कौन सी है 1.6515। इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम दोनों लिख लेते हैं 1.3521 प्लस 1.6515, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पे आता है क्वेश्चन में, हम फॉर्मूला में देख लेते हैं अपने, हमने क्या करना है अब हम लोगों ने करना है प्लस s स्क्वायर एच स्क्वायर fx माइनस 1 x0 x1। s स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू मौजूद है, उसका स्क्वायर ले लेना है, 0.15 का स्क्वायर ले लेंगे, एच का स्क्वायर ले लेंगे और f(x माइनस 1 x0 f), हाँ पे हमने f(x माइनस 1 x0 x1 की वैल्यू पुट करनी है। तो f(x माइनस 1 x0 x1 की वैल्यू देख लेते हैं। ये देख लें दोस्तों, x माइनस x0 x1, इसमें से कौन सी वैल्यू निकली, ये दोनों वैल्यू निकली हैं। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू निकल रही है 0.7485, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 0.7485, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब जो नेक्स्ट में हमारे पास हमने देखना है वो हमारे पास है s फॉर्मूला देख लें आप। अब हमने यहाँ पे पुट करनी है s स्क्वायर माइनस 1/2 h3, इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो s हमारे पास है 0.15, s 0.15 का स्क्वायर माइनस 1, h का क्यूब मतलब 0.2 का क्यूब ओवर 2
और हमने किसकी वैल्यू डालनी है, यहाँ पे पुट करनी है x -2 x -1 x0 x1 प्लस x -1 x0 x1 x2। पहले हम ये देख लेते हैं x -2 x -1 x0 x1। जी तो दोस्तों x -2 x -1 x0 x1 इनकी कौन सी चारों की वैल्यू निकल रही है, पहले हम ये देख लेते हैं। ये हम यहाँ से चले, हमने इनकी सिंगल वैल्यू पकड़ लेनी है। देखें इसमें से इनमें से कौन से निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं। इन दोनों में से कौन से निकल रहे हैं, ये दोनों निकल रहे हैं। तो इसमें से आगे कौन सा निकल रहा है, ये निकल रहा है 0.22625। ठीक है, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 0.22625। ठीक है, और x नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या था, x -1 x0 x1 x2। तो यहाँ पे हम x -1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x -1 x0 x1 x2 से देखते हैं। और हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकलती है, इन चारों में से निकल रही है, ये तीनों निकल रही हैं, फिर ये तीनों से ये दोनों निकल रही हैं, इन दोनों से ये वाली वैल्यू 0.275833। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.27583 प्लस का निशान लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या पुटिंग करनी है, अब हमने अपनी ये चीज़ S² -1 एज 4 fx -1 x0 x1 x2 x2। ठीक है, S² की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.15 का स्क्वायर आ जाएगा और 0.15 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। H4 की मतलब 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 0.2 स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो चारों की वैल्यू निकल रही है, इन चारों पांचों की जो वैल्यू निकल रही है उससे कर देना है। तो हमारे पास क्या है उसकी वैल्यू 0.6 0.06197875। यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं वैल्यू 0.06197875। इस वाली वैल्यू से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जी तो दोस्तों हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर निकलता है, अब हम वो लिख लेंगे P4x इज इक्वल टू 1.49182 हमारे पास पहले निकला। फिर जो हमने इसको सॉल्यूशन निकाला तो 0.032 निकला, 0.30036 इनको प्लस करने से निकलता है हमारे पास, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये निकला, और इनको मल्टीप्लाई करने और मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 0.03 निकलता है, और इन दोनों को ऐड किया तो 3 लिखा हुआ है 0.0036। और उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है प्लस 0.0225 जो सॉल्व करने से उनको निकल रहा है। मैं वो आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ 0.04 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.7485। उसके बाद प्लस यहाँ पे मैं आपको पूरा इसको पूरा सॉल्व करके मैं लिख कर दिखाती हूँ। ठीक है आपको। जी तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई करके सारों को जो आंसर निकलता है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब उनको जो इन सबको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर निकलता है वो भी मैं लिख लेती हूँ 1.49182 एज इट इज़ मैं लिख रही हूँ। इनको डिवाइड और आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर निकला वो निकला है 0.045054 प्लस 0.00067365 माइनस 0.002944 माइनस 0.000218। ये मेरा इन सबको सोल्व करने के बाद निकला है। तो जो मेरा P4x का आंसर निकलता है फाइनल वो मेरा निकला है 1.537251007। दोस्तों ये मेरा निकला है आंसर मेरे स्टिरलिंग्स फॉर्मूला का। जी तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपको आ गई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल मैं लेके आऊँगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड की भी मैंने अपलोड कर दी, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर कुछ भी मुश्किल परेशानियाँ मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।